21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आकाश, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। ऐसे में किसी भी देश के लिए वायु सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। इसी उद्देश्य से भारत ने रूस से दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली S-400 ट्रायम्फ खरीदी है। यह मिसाइल सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि यह दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचानकर नष्ट कर सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि S-400 क्या है, भारत ने इसे क्यों खरीदा, यह कैसे काम करता है और भारत को इससे क्या-क्या लाभ हो रहे हैं। S-400 ट्रायम्फ एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस की सरकारी कंपनी अल्माज एंटी ने विकसित किया है। इसे रूस की सेना में 2007 में शामिल किया गया था। यह सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक आधुनिक और प्रभावशाली हैं। यह सिस्टम एक साथ कई हवाई खतरों को पहचान सकता है, ट्रैक कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जो अलग अलग रेंज में काम करती हैं, 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। भारत 3 परमाणु शक्ति संपन्न देशों, चीन, पाकिस्तान और कभी-कभी दुश्मनी दिखाने वाले राष्ट्रों से घिरा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा चुनौतियां ऐसी हैं कि उसे एक बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी। चीन के पास DF-17 और HQ-9 जैसी मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे विमान हैं, जो हमला करने में सक्षम है। S-400 भारत को दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराने की ताकत देता है। यह सिस्टम भारत की राजधानी, रणनीतिक सैन्य ठिकानों, परमाणु प्रतिष्ठानों और बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय लिया। यह डील लगभग $5.43 अरब की थी। पहला S-400 यूनिट भारत को 2021 के अंत में मिला। बाकी यूनिट्स की डिलीवरी 2023 के अंत तक की गई। भारत ने इसे पंजाब, राजस्थान, लद्दाख, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख स्थानों पर तैनात किया है। S-400 का पूरा सिस्टम 3 प्रमुख भागों में काम करता है। रडार सिस्टम आकाश में हजारों किलोमीटर दूर तक निगरानी करता है और किसी भी हवाई गतिविधि को पहचानता है। एक बार किसी टारगेट की पहचान हो जाने पर S-400 का कमांड सेंटर उसे ट्रैक करता है और उसकी स्पीड, ऊंचाई, दिशा आदि की जानकारी इकट्ठा करता है। जैसे ही तय किया जाता है कि टारगेट खतरा है, सिस्टम तुरंत उपयुक्त मिसाइल लॉन्च करता है, जो टारगेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। S-400 भारत को एक रणनीतिक बढ़त देता है, क्योंकि यह दुश्मन के विमानों को उनकी उड़ान की शुरुआत में ही खत्म कर सकता है। भारत के पास पहले से ही आकाश, बराक 8 SPYDR जैसे शॉर्ट और मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 इन सब का पूरक बनकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बनाता है। S-400 की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की है, जिससे यह भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों को दुश्मन के परमाणु हमलों से सुरक्षित रख सकता है। जब दुश्मनों को यह पता होता है कि भारत के पास S-400 जैसा सिस्टम है, तो वे हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं। इसे डिटरेंस कहते हैं। जब तक भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं होते, तब तक S-400 एक ट्रांजिशनल ब्रिज की तरह काम करता है। अमेरिका ने भारत को इस डील के लिए चेतावनी दी थी कि वह कैटसे के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह डील भारत रूस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करती है, जो दशकों से चली आ रही है। S-400 की तैनाती ने पाकिस्तान और चीन को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सक्षम है। S-400 के संचालन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होती है। भारत ने इसके लिए रूस से तकनीकी प्रशिक्षण भी लिया है। इस हाईटेक सिस्टम की मेंटेनेंस जटिल है और इसमें रूसी सहयोग की आवश्यकता बनी रहती है। अमेरिका जैसे मित्र देश से रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन भारत ने अब तक संतुलन बनाए रखा है। S-400 ट्रायम्फ सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, यह भारत की वायु सुरक्षा को नई ऊंचाई देने वाला तकनीकी चमत्कार है। इससे भारत न केवल बाहरी खतरों से सुरक्षित रहेगा, बल्कि यह भारत की रणनीतिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को भी और मजबूत करता है।
भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह हवाई हमला हो, मिसाइल स्ट्राइक हो या परमाणु खतरा। S-400 आज भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बन चुका है।